तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 13 छूकर देखें। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में कि क्या समझेंगे हम छूकर देखें। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से ज़्यादा खुश होते हैं। पहले तो मेरी नानी, वे उत्सुक रहती हैं कि मेरी बातें सुनने को वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती है और दिखता भी उनको कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल वे बच्चों को सब्जी भी काटने नहीं आती। मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरी रवि भैया। रवि भैया मेरे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। तो ये बैठे हुए हैं रवि भैया, कुछ पढ़ रहे हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज में के बच्चों उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने, बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद घड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाती हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप कर दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनसे बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छोड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो रही हूँ, वो हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो? जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान पड़ जाते हैं। ये सब प्रश्नों के उत्तर हम आगे करेंगे। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? उनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया को देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ती हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे?
यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके पहचानने का खेल खेलो। आंख मिचोली। आंख मिचोली। समूह में एक बच्चा अपनी आंख पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चों को एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज न करे। क्यों? इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। अब आपस में बात करो और बताओ कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए, कितने बच्चे आवाज सुनकर पहचान पाए। दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था? छूकर बताओ। तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? क्या क्या चीज़ें तुम्हें छूकर जान सकते हो? ये सारे प्रश्न अभी हम अभ्यास कार्य में करेंगे। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीला औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है? आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान है। एक रिंगमाल की शीट लो और उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज का आकार बनाओ। अपने दोस्तों को कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेरकर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है। अपने दोस्तों को इसी तरह रिंगमाल शीट का आकार बनाने को कहो। क्या वह उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल? अब तुम करके देखो कि तुम हाथ फेरकर आकार पहचान सके। एक मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार की या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करके तुम देखोगे कि कागज एक तरफ उभरा है। और अब अपने दोस्तों से कहो कि वह आंखें बंद करके तुम्हारे कागज पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है। ना मुश्किल यह बताना। सोचो कि लोगों देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। आओ करके देखें। तुमने देखा रवि भैया एक खास तरह की किताब पढ़ सकती हैं। ये किताबें कैसे बनी इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा? आओ जानते हैं। इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। ABCD ऐसे दर्शाया जाता है। एक बिंदु से A, दो बिंदु से B, दो खड़ी बिंदु से B और दो आड़ी बिंदु से C और दो D, तीन बिंदु से D और दो तिरछी बिंदु से E। लुई ब्रेल फ्रांस देश का एक रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंख खराब हो गई। उसे आंखों को दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह की लिपि को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ जाना हमने ब्रेल लिपि के बारे में कि ब्रेल लिपि को किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते। पहला प्रश्न है, सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो? उत्तर है, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बड़ी उम्र के लोगों की मदद करता हूँ। मैं चश्मा ढूंढने के लिए अपने दादाजी की मदद करता हूँ। मैं उनके साथ शाम को सैर के लिए भी जाता हूँ ताकि उन्हें सड़क पर कोई समस्या नहीं हो। अगला प्रश्न है,
जब कोई बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको निम्नलिखित तकलीफें हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता तब उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? उनको निम्नलिखित तकलीफें हो सकती हैं, जैसे वे ठीक से देख नहीं पाते हैं, वे ठीक से सुन नहीं पाते हैं, वे ज़्यादातर चीज़ें खा नहीं पाते हैं। घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, रवि भैया बिना देखे सारी बातें कैसे जान जाते हैं? उत्तर है, रवि भैया सारी बातें सुनकर जान जाती हैं। जो अंधे होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? कब? उत्तर है, नहीं, मुझे कभी भी छड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगला प्रश्न है, क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? उत्तर है, जब पैर में मोच हो या हड्डी टूट गई हो तब छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। जब हमें कोई पहाड़ी चढ़नी पड़ती है तो हमें छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला प्रश्न है, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? उत्तर है, जिन्हें दिखता नहीं है हम उनकी मदद इन तरीक़ों से कर सकते हैं। बस में उनके लिए सीट देकर, सीढ़ी चढ़ने में उनकी मदद करके, उनके लिए समाचार पढ़कर। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख बोल सुन नहीं सकता है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? उत्तर है, मेरे परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो देख बोल सुन नहीं सकता है। मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो बोल नहीं सकता है। वह मूक बधिरों के स्कूल में जाता है। हम लोग खेल के मैदान में उसके साथ आसान सा खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, समूह में एक बच्चा अपनी आँख पर पट्टी बांधे, फिर बाकी एक एक करके चुपचाप उसे बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया, बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज़ न करे। क्यों? उत्तर है, क्योंकि यदि आवाज़ करेगा तो पट्टी बंधा हुआ बच्चा उसकी आवाज़ से उसे पहचान सकता है। अगला प्रश्न है, कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए? उत्तर है 2। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर पहचान पाए? उत्तर है 4। दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था? उत्तर है, आवाज़ सुनकर पहचानना ज़्यादा आसान था। अगला प्रश्न है, छूकर बताओ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? कक्षा में किन बच्चों की सबसे ज़्यादा दांत हैं? ये कार्य आप स्वयं करें। अगला प्रश्न है, क्या क्या चीज़ें तुम केवल छूकर जान सकते हो? उत्तर है, मैं कपड़े, ग्लास, लोहे, लकड़ी आदि को केवल छूकर पहचान सकता हूँ। अगला प्रश्न है, आंख बंद करके बैठो और सुनो, किस किस की आवाज़ सुनाई देती है? किन लोगों की आहट पहचान सकते हो? यह कार्य भी आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है, केवल सूंघकर क्या तुम किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हो? उत्तर है, केवल सूंघकर हम अपने करीबी लोगों को तथा कुछ जानवर को पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा पाठ छूकर पहचानो। यहाँ हमने बहुत सी चीज़ों को जाना कि हम किन किन चीज़ों को आंख बंद करके छू सकते हैं और पहचान सकते हैं। आंख बंद करके हम कौन कौन सी कार्य कर सकते हैं और बिना आंख देखकर हम सारे कार्य कितनी आसानी से करते हैं, और आंख बंद करके हमें उन कार्य को करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से। आगे की वीडियो में यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा, पाठ पढ़कर समझ आया होगा। आगे की वीडियो में ऐसे और पाठ लेके आएंगे। यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।